नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल बी हैक पे। मैं प्रभु प्रसाद। आज मैं केमिस्ट्री ऑफ बॉडी ऑर्डर के पे डिस्कस करूँगा। मतलब हमारे शरीर का जो बदबू है, ठीक है, उसका मैं केमिस्ट्री डिस्कस करूँगा। तो पहले हम देखेंगे बॉडी ऑर्डर क्या है। बॉडी ऑर्डर हमारे शरीर में जो बदबूदार स्मेल रहता है, उसको हम कहते हैं बॉडी ऑर्डर, ठीक है। तो लगभग दुनिया में जितने भी एनिमल्स है, जितने भी प्लांट्स हैं, सब में ये पाया जाता है। तो हमारे शरीर में जो बैक्टीरियल एक्टिविटी है, ये इसी इसी के कारण है। तो क्या होता है कि कुछ एनिमल्स पे इसका बहुत सारे फंक्शंस है, जैसे कि ये उनका साथियों को ढूंढने में काम करता है, और कुछ एनिमल्स अपने बीच कम्युनिकेट में इस्तेमाल करते हैं। और क्या होता है, और कुछ एनिमल्स में ये बहुत अच्छा काम करता है, जैसे कि उनका जो प्रेडेटर होता है, ये उनको मतलब भगाने में काम करता है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि हम अब इंसान इंसान की बॉडी में जो बॉडी ऑर्डर है, उसी का हम देखेंगे। वैसे तो बहुत सारे हैं, जैसे कि स्कार्फ और फेस और ब्रेथ और, बट हम यहाँ पर जो मेन 4 टाइप्स है, हम उसी को डिस्कस करेंगे, जैसे कि हाइड्रोसिस, अंडरआर्म बॉडी ऑर्डर, फ्लैटुलेंस एंड फूड ऑर्डर, ठीक है। तो पहले हम देखेंगे कि हाइड्रोसिस। हाइड्रोसिस क्या है? हाइड्रोसिस हमारा मुंह का जो बदबू है, उसे हम हाइड्रोसिस कहते हैं। तो यह क्या होता है कि जो हमारा डेंटल हाइजीन है, अगर वो ठीक नहीं है, ठीक है, मतलब हमारा मुंह, मतलब दांत हमारा खराब है, ठीक है, तो उसी के कारण भी उसी मतलब ये एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और क्या होता है, और जब हमारा बॉडी डिहाइड्रेशन हो जाता है, तो ये भी हाइड्रोसिस को प्रमोट करता है। और हम कुछ खाना खाते हैं, जैसे कि जिसमें ऑनियन और गार्लिक ज़्यादा है, और मीट और फिश खाने में होता है, और चीज़ खाने में भी ज़्यादा हाइड्रोसिस होता है। लेकिन हम अगर अल्कोहल कंजप्शन करते हैं, तो उसका इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होता है, तो उसी का स्मेल भी बहुत ज़्यादा होता है। तो क्या होता है, हम जो खाना खाते हैं उसमें जो प्रोटीन्स है, वो प्रोटीन चेन वो क्या होता है कि अमीनो एसिड का चेन से बना आता है। तो ये बैक्टीरिया क्या करते हैं कि वो प्रोटीन्स को मतलब फिर से अमीनो एसिड्स में तोड़ देते हैं। तो ये अमीनो एसिड जो हमारा हाइड्रोसिस प्रोड्यूस करता है। तो कुछ खाने हैं, जैसे कि जिसमें वोलेटाइल सल्फर कंपाउंड्स प्रेजेंट है, जिसको हम वीएससी बोलते हैं। जैसे कि हो गया हमारा गार्लिक, अनियन, कैपेस, कॉलीफ्लावर, रेडिश, ऐसे बहुत सारे हैं, ठीक है। तो इसमें ये वोलेटाइल सल्फर कंपाउंड्स ज़्यादा है, ठीक है। वोलेटाइल सल्फर कंपाउंड्स मीन्स हाइड्रोजन सल्फाइड, मिथाइल मरकैप्टन, अल्लाइल मिथाइल सल्फाइड, ऐसे बहुत सारे हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है कि ये जो बैक्टीरिया है, ये इन खानों को, मतलब ये जो फूड्स है, इसको ये पट्रिफिकेशन करता है, ठीक है। मतलब इसका ये बैक्टीरियल एक्टिविटी होता है, और बैक्टीरियल एक्टिविटी के बाई प्रोडक्ट के एज ए बाई प्रोडक्ट हमारा हाइड्रोसिस आता है, ठीक है। और ये क्या होता है, जब हम रात में सो जाते हैं, तो ये ऑर्डर भी बहुत ज़्यादा बदबूदार होता है, क्योंकि हमारा रात में जब सो जाते हैं, हमारे मुंह में मतलब ऑक्सीजन बहुत कम जाता है, ठीक है। तो इसलिए हाइड्रोसिस बहुत ज़्यादा होता है। और हमारा जो टॉन्सिल होता है, उसी का इफेक्ट बहुत कम है, ठीक है। उसमें से सिर्फ 3% ही हाइड्रोसिस को आता है, ठीक है। देन अब देखें कि अंडरआर्म बॉडी ऑर्डर, ठीक है, मतलब हमारा जो शरीर में जो अंडरआर्म बॉडी ऑर्डर, ठीक है, जिसको हम बोलते भी आर्टिकुलरी ऑर्डर भी बोलते हैं। क्या होता है कि ये भी एक हमारा बॉडी में बैक्टीरियल एक्टिविटी के कारण होता है। बैक्टीरिया क्या करता है, बैक्टीरिया जो हमारे बॉडी में जो नॉन स्मेली कंपाउंड्स है, इसका कोई भी स्मेल नहीं है, इनको स्ट्रांग बना देते हैं, ठीक है। मतलब ये मतलब वही कंपाउंड ही स्मेल देते हैं। तो हमारे बॉडी में जो स्पोर्ट ग्लैंड प्रेजेंट है, जो जिसको हम अपोक्राइन ग्लैंड्स बोलते हैं, तो ये क्या होता है, ये हमारा आर्मपिट के अंडर आता है, ठीक है, लेग्स के पीछे भी आता है, और हमारे ईयर्स में भी है। तो ये स्वेट प्रोड्यूस करते हैं, और लिपिड, और कुछ हार्मोन्स भी, और कुछ फेरोमोन्स प्रोड्यूस करते हैं। तो ये बेसिकली ये तीनों ही हमारा बॉडी ऑर्डर के लिए, हमारे बॉडी ऑर्डर के रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो क्या होता है, हमारा जो स्वेट है, ये फेरोमोन से आता है, ठीक है, बट इसका ज़्यादा प्रभाव नहीं है। तो बॉडी ऑर्डर होता है, बॉडी ऑर्डर हमारे हमारे डिपेंड करता है हमारा डाइट पे, ठीक है, हमारा हेल्थ पे, हमारा मेडिकेशन, और हमारे जेंडर पे डिपेंड करता है। तो है ना, ठीक है। तो ये सब ज़्यादा इफेक्ट नहीं आता है। पर जो मेन फैक्टर है, वो है कि बैक्टीरियल एक्टिविटी, मतलब हमारे बॉडी में जो बैक्टीरियल एक्टिविटी है, उसी के कारण ही ये बॉडी ऑर्डर, अंडरआर्म बॉडी ऑर्डर होता है। तो तो देखते हैं क्या होता है। जो मेन कंपोनेंट्स है, ठीक है, मेन कंपोनेंट्स मतलब जो हमारे बॉडी से जो लिपिड्स आता है, उसमें जो मेन कंपोनेंट्स है, वो क्या क्या है, जैसे कि एक हो गया E3M2H, ठीक है, E3M2H, देन HMH है, 3M
E3M3SH बहुत सारे हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि जो E3M2H है ये स्मेल्स लाइक गोट, देन HMHS स्मेल्स लाइक ऑनियन, और 3-methyl-3-sulfonyl हेक्सन 1 OL ये हमारे क्यूमिन के जैसा इसका बदबू है, ठीक है। और फुफिनिक एसिड स्मेल्स लाइक विनेगर, देन आइसोफैलिक एसिड स्मेल्स लाइक चीज़। तो ये सब हो गया, ठीक है। और कुछ स्टेरॉइड्स भी है जैसे कि एंडोस्टेरॉन, ठीक है। तो ये भी बॉडी ऑडर को प्रमोट करता है। जो मेन जो बैक्टीरिया है उसका नाम है स्टाफिलोकोकस हेमोलैक्टिकस एंड स्टाफिलोकोकस होमिनिस। ये 2 बैक्टीरिया है जो हमारे बॉडी ऑडर को प्रमोट करते हैं, ठीक है। मतलब इनके कारण ही बॉडी ऑडर होता है। तो मेल्स में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि मेल्स में हमारा जो बॉडी ऑडर है हम लोगों का वो मतलब रांसिड, मतलब सड़ा हुआ चीज़ के जैसा बदबू है, लेकिन फीमेल्स में इसका स्मेल फ्रूटी, ठीक है, मतलब फ्रूट के जैसा है, फ्रूट और ऑनियन के जैसा है। इसीलिए हम, ठीक है, इसलिए हम लोग लड़की लोगों को पटाने के लिए बहुत सारे डीओ यूज़ करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा है फ्लैटुलेंस, ठीक है। ये तो आप सब जानते हैं कि फ्लैटुलेंस इसका बहुत सारे नाम है जैसे कि फ्लैटस, फैटिंग, ट्रम्पिंग, ठीक है, हुटिंग, टूटिंग, बहुत सारे नाम हैं जिसको हिंदी में बोलते हैं पादना, ठीक है। पाद हम पाद दिया ऐसा बोलते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि ये भी एक बाई प्रोडक्ट है, ठीक है। मतलब हम जो भी खाते हैं उसका जो फूड जो भी खाना खाते हैं वो अगर कम्प्लीटली डाइजेशन नहीं होता है, कंप्लीट डाइजेशन तो कभी नहीं होता, ठीक है। जो भी खाना खाते हैं 100% डाइजेस्ट कभी नहीं होता, तो उसका बाई प्रोडक्ट है, ये एक बाई प्रोडक्ट है। और जो खाना खाते हैं हमारे अंदर के जो बैक्टीरियल फर्मेंटेशन होते हैं ये भी इसी का एक बाई प्रोडक्ट है। तो फ्लैटस क्या आता है, जो फूड ज़्यादा फ्लैटस प्रोड्यूस करते हैं वो बेसिकली हाई इन पॉलीसैकेराइड लाइक ओलिगोसैकेराइड लाइक इंसुलिन फूड्स है, जैसे कि बीन्स हो गया, लेंटिल्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, ऑनियन, गार्लिक, ठीक है, स्वीट पोटैटो, कैशू, बहुत सारे खाना है जो कि फ्लैटस प्रोड्यूस ज़्यादा है। हमारे डाइट में अगर हाई प्रोटीन होगा, जैसे कि ज़्यादा सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड्स लाइक अमीनो एसिड, तो ये फ्लैटलेस को ज़्यादा इंक्रीज करेगा। तो क्या होता है कभी कभी हम जो कुछ मेडिसिन खाते हैं लाइक आइबुप्रोफेन, ये एक एंटीबायोटिक है, मतलब ये एक पेन किलर है, सॉरी एंटीबायोटिक बोला, एक पेन किलर है और लैक्सेटिव, ठीक है। तो जैसे और एंटी फंगल मेडिसिन बहुत सारे हैं और भी कुछ मेडिसिन है। तो ये खाने से क्या होता है हमारा फ्लैटस बहुत ज़्यादा हो जाता है और बहुत बदबूदार भी बहुत ज़्यादा स्मेल करता है। तो ये एक हेल्थ डिजॉर्डर का भी साइन है। तो समटाइम क्या होता है कि हम जो खाना खाते हैं, हम जो खाना खाते हैं और जो पानी पीते हैं हमारे बॉडी में बहुत सारे एयर चला है, तो उसके हम बोलते हैं एरोफाजिया। मतलब हम जब खड़े होकर पानी पीते हैं तो मतलब उस टाइम बहुत ज़्यादा एयर हमारे बीच चला जाता है, तो उसके हम एरोफाजिया बोलते हैं। तो अब देखें फ्लैटस के बारे में थोड़ा ज़्यादा जानते हैं, जैसे कि 99% of flatus is composed of non-smelly gases like oxygen, nitrogen, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन एंड मतलब बहुत ज़्यादा 99% फ्लैटस है उसका स्मेल कुछ नहीं, उसके अंदर आता है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। और जो नाइट्रोजन है, ये जो नाइट्रोजन है ये हमारा एरोफेजी के कारण होता है, मतलब हम ये हमारे बॉडी में प्रोड्यूस नहीं होता, इसको हम बाहर से ही चले जाता है बॉडी में। और जो कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन एंड मीथेन है ये हमारा गट में प्रोड्यूस होता है बाय बैक्टीरियल फर्मेंटेशन, और इसका कंट्रीब्यूशन 74% है, ठीक है। और जो हाइड्रोजन एंड मीथेन गैस है ये दो गैस फ्लेमेबल है, इसका अमाउंट अगर बहुत ज़्यादा होगा तो हम फ्लैटस में भी आग जला देते हैं, इसलिए फ्लैटस भी फ्लेमेबल है, ठीक है। तो और जो 1% बच गया है, इस 1% ही फ्लैटस का उसका बदबूदार स्मेल देते हैं, जैसे कि इंडोल, स्केलेटोल, अमोनिया और सम शॉर्ट चेन्स ऑफ फैटी एसिड्स। ये सब केमिकल्स का स्मेल बहुत ज़्यादा है और ये वोलेटाइल सल्फर कंपाउंड से भी आते हैं। वोलेटाइल सल्फर कंपाउंड्स बताया था जैसे कि हाइड्रोजन सल्फाइड, मिथाइल मर्कापाइटन, ऐसे बहुत सारे हैं। तो और क्या होता है कि हमारे फूड में, जैसे कि पहले बताया था, हमारे फूड में अगर मतलब हमारे डाइट में अगर हाई प्रोटीन होगा, ठीक है, तो वो भी बहुत ज़्यादा फ्लैटस प्रोड्यूस करेंगे। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि नॉर्मल फ्लैटस वॉल्यूम एक व्यक्ति एक दिन में 476 से लेकर 1491 मिलीलीटर तक प्रोड्यूस कर सकता है फ्लैटस, मतलब ये एक दिन में इतना अमाउंट का पाद कर सकता है। और एक पर एपिसोड में एक एपिसोड में उसका वॉल्यूम होता है 5 to 375 ml, ठीक है। और एक व्यक्ति एक दिन में 8 से लेकर 20 तक पा सकता है। कुछ लोग भी है दुनिया में, कुछ लोग हैं जितना मतलब दिन भर चल रहा रहता है। और कुछ है, और क्या है, जो फ्लैटस है उसको भी हम ग्रीन हाउस गैस बोलते हैं क्योंकि इसमें मीथेन है, तो ये ग्रीन हाउस गैस। तो
तो इसका जिस्ट है कि हम बोल सकते हैं कि टिपिकल फ्लैटर्स कंटेंट्स 4% of oxygen, 7% of methane, 9% of carbon dioxide, 21% of hydrogen, and 59% of nitrogen, and then 1% of VSC, means volatile sulfur compounds, and which is responsible for the malodorous smell of this flatters. Okay, then we have food odor. फूड में जो स्वेट होता है, जो स्वेटिंग के कारण उसमें क्या होता है कि स्वेट तो ऑर्डरलेस है, बेसिकली स्वेट तो ऑर्डरलेस है, लेकिन उसमें जो वो हमारे पेड़ में एक एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, मतलब ये क्या होता है, उससे वेट रखता है, तो वेट होने से क्या होता है कि बैक्टीरियल ग्रोथ इसमें ज़्यादा हो जाता है, तो ये इसका एक एप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट क्रिएट करता है तो ग्रो। तो क्या होता है जब हम टाइट शू पहनते हैं और स्पोर्ट्स वेयर लाइक स्नीकर्स हो गया, तो ये सब मॉइस्चर को ट्रैप करते हैं और बैक्टीरिया ग्रोथ इनमें ज़्यादा होता है। और सिंथेटिक मटेरियल लाइक पॉलिस्टर, नायलॉन ऑल्सो ऑफर लेस वेंटिलेशन, मीन्स इसमें वेंटिलेशन बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू कॉटन सेक्स। सो इसमें क्या होता है कि फूड ऑर्डर बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो जो मेन 3 बैक्टीरिया है, तो एक है ब्रेवी बैक्टीरियम, ये क्या करता है, ये हमारा जो डेड स्किन्स है और अमीनो एसिड ये इसका खाना है, तो ये मिथेनॉल प्रोड्यूस करता है जिसका स्मेल है सल्फर, ठीक है, सल्फ्यूरिक जैसा इसका स्मेल है। देन एस एपिडेमिडिस, तो ये क्या प्रोड्यूस करता है, ये आइसोवैलिक एसिड प्रोड्यूस करता है, इसका स्मेल है पंजेंट स्मेलिंग। देन प्रोफिनोबैक्टीरिया, ये प्रोपेनिक एसिड प्रोड्यूस करता है, इसका स्मेल है चीज़ जैसा इसका स्मेल है। तो ये सब हो गया बॉडी के बारे में, ठीक है, और थैंक यू। तो ये वीडियो मेरे चैनल में, मतलब आज का पहला वीडियो है, मेरे चैनल में पहला वीडियो है, तो आशा करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा होगा। तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड प्रेस द बेल आइकन। और मुझे कमेंट करके बताएं कि मैं नेक्स्ट एपिसोड में किस बारे में मैं डिस्कस करूँ, ठीक है, मतलब किस चीज़ का मैं केमिस्ट्री और साइंस डिस्कस करूँगा, ये मुझे कमेंट करके बताना।